Hello everyone. In this video we will see proof of remainder theorem. First of all we will see its statement. Its statement is if px is a polynomial of degree greater or equal than 1, then p minus b upon a is remainder when px is divided by ax plus b. Now its proof. Suppose quotient and remainder be qx and rx respectively, when px is divided by ax plus b. आपको यहाँ माइंड में रखना है a नॉट इक्वल 0, ठीक है। अदरवाइज फिर यह टर्म जो आपका हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा a जब 0 होगा तो। हाँ, b 0 हो सकता है बट a 0 नहीं होगा। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि क्वोशेंट qx होगा एंड रिमाइंडर क्या होगा rx, जब आप इस पॉलिनोमियल px को किससे ax प्लस b से डिवाइड कर रहे हैं। इसको अगर हम रफ में देखें तो कुछ ऐसा है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px है उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, ax प्लस b से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वोशेंट जो हमारा आ रहा है qx आ रहा है और रिमाइंडर जो आ रहा है लास्ट में क्या आ रहा है rx आ रहा है, ठीक है। तो वी नो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डिविडेंड जो है हमारा कितना है px है, तो डिविडेंड का वैल्यू यहाँ px हो गया इक्वल, जो डिवाइजर है हमारा कौन है ax प्लस b है, तो उसके प्लेस पे हम लिख लेंगे ax प्लस b, और क्वोशेंट जो है हमारा क्या है qx है, और रिमाइंडर हम किसको rx को कंसीडर किए हैं, तो ये rx हो गया, ठीक है। अब देखिए आप जो डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और लॉन्ग डिवीजन में हम कुछ डिवीजन करने के बाद में कंक्लूजन कर चुके हैं जब भी हमारा रिमाइंडर होना चाहिए उसका डिग्री क्या होगा, तो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा आप जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उसके डिग्री से कम होना चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो यह जो पॉलिनोमियल है वह लीनियर पॉलिनोमियल है, मीन्स इसका डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री 1 से कम होगा। तो 1 से कम वाला जो डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा वह कांस्टेंट होगा, मीन्स आपको उसका डिग्री 0 हो सकता है। हाँ, कुछ केस में आपको रिमाइंडर 0 भी आ सकता है जिसका डिग्री अनडिफाइंड होगा, लेकिन 0 भी जो होगा वह x से क्या होगा फ्री होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वह क्या होगा लेस देन 1 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस डिवाइजर ए डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 1,
hence remainder be कांस्टेंट। रिमाइंडर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। हम उसको क्या कर ले रहे हैं, उसको हम सी कह ले रहे हैं। सपोज दैट इज सी, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ, ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है उसमें हम इसको पुट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी इंटू क्यू एक्स होगा, और ए प्लस में क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, पुट एक्स इक्वल माइनस बी अपॉन ए। एक्स के प्लेस पे हम कितना पुट कर दे रहे हैं, तो एक्स के प्लेस पे हम कितना पुट कर रहे हैं, माइनस बी अपॉन ए। सो वी विल हैव पी एक्स इक्वल, एक्स ना लिखकर हम यहाँ कितना लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। तो पी माइनस बी अपॉन ए इक्वल ए इंटू माइनस बी बाई ए। ये जो एक्स है इसके प्लेस पे हम माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे, प्लस बी और इंटू क्यू एक्स, और प्लस रिमाइंडर हमारा सी है। नाउ ये पी माइनस बी अपॉन ए equal a and a will be cancelled, and now we have minus b plus b into qx plus c। p minus b upon a equal minus b plus b 0 into qx plus c, hence p minus b upon a equal c, and we have considered c as remainder। c को हमने क्या कंसीडर किया है, रिमाइंडर कंसीडर किया है। सो रिमाइंडर इक्वल p माइनस b अपॉन a। रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, p माइनस बी बाई ए। आप ये जो है यहाँ x का कोफिशिएंट है, और b जो आपका है वो कांस्टेंट टर्म है, और ये जो होगा आपको दैट कांट बी इक्वल टू 0। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट विथ सम मोर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, px is any polynomial having degree 1 or greater than 1, and if you are dividing it by 2x plus 3, then your remainder be p। यहाँ b के प्लेस पे क्या हो गया, 3 है, 3 पुट करेंगे, और ये क्या हो गया, 2 है, और ये माइनस में हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर इक्वल इतना होगा। ठीक है, सपोज पी एक्स पॉलिनोमियल है और इसको आप 3x से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर जो हमारा होता है वो कितना होगा, p माइनस बी अपॉन ए होगा। तो यहाँ a तो 3 है, कोफिशिएंट ऑफ x a कहेंगे, लेकिन b जो है वह यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा p माइनस 0 अपॉन a, और ये वैल्यू p 0 हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, एंड ऑल्सो you have learned how to apply it, that means
how to solve questions with the help of remainder theorem. Thank you for watching.